गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको ग्रुप का ग्रुपांक, समूह का ग्रुपांक या ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ए ग्रुप के बारे में चर्चा करेंगे। यदि जी स्टार एक ग्रुप है तो समुच्चय में अवयवों की संख्या ग्रुप का ग्रुप जी का ग्रुपांक कहलाता है। अर्थात यदि किसी भी सेट में जो हमारा ग्रुप बना रहा है उसमें जितने अवयव होंगे तो वह उतने ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। उदाहरण के तौर पर यदि किसी भी सेट में 4 ऑर्डर हैं तो वह 4 ग्रुप का ऑर्डर, 5 अवयव हैं तो 5 ग्रुप का ऑर्डर कहलाएगा। यदि इसमें इतने अवयव हैं जिन्हें हम ना सकें तो वह हमारा अपरिमित ग्रुप कहलाएगा। अब हम ग्रुप के कुछ उदाहरणों की सहायता से ये सब समझाने का प्रयास करेंगे। यदि ई समपूर्णांकों का समुच्चय, समपूर्णांक क्या होता है? समपूर्णांक वह होता है जिसमें 2 का भाग प्रत्येक संख्या में पूर्ण रूप से चला जाए तथा शेष नहीं बचे। तो सम संख्याओं के सेट में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ... इस तरह के अवयव आते हैं। तो E+1 क्रम विनिमय ग्रुप कहलाएगा यदि प्रत्येक अवयव A बिलोंग टू A के लिए -A बिलोंग टू A का प्रतिलोम विद्यमान हो। हमने बताया था आपको धनात्मक के केस में 2 का प्रतिलोम -2, 3 का प्रतिलोम -3 होता है, 4 का प्रतिलोम -4 और मल्टीप्लाई के लिए 2 का प्रतिलोम 1/2, 3 का प्रतिलोम 1/3, 4 का प्रतिलोम 1/4। क्योंकि 2 में 0 का गुणा करो, 4 का करो, कुछ भी करो तो वो हमेशा 0 आएगा। और 0 किस में बिलोंग करेगा? ई में, संपूर्ण। अत 0 तत्समक अवयव है। यह एक परिमित गुणांक है। प्राकृतिक संख्याओं का सेट अर्थात सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आदि संख्याएं होती हैं, सेमी ग्रुप है। जोड़ के लिए सेमी ग्रुप है। क्यों है सेमी ग्रुप के लिए? हमने आपको बताया था कोई भी ग्रुप सेमी ग्रुप होता है यदि वह सहचारी संक्रिया का पालन करता है। यदि R0 अशून्य संख्याओं का समुच्चय, R0 से मतलब ये है ऐसा R का सेट जिसमें 0 नहीं हो, उसके अलावा अन्य अवयव विद्यमान हो, तो यह गुणा के लिए, संक्रिया के लिए ग्रुप है जिसका तत्समक अवयव मतलब आइडेंटिटी 1 होता है। A बिलोंग कर रहा है यदि R0 में तो 1/A इसका इनवर्स बिलोंग करेगा R0 में, अर्थात A का प्रतिलोम 1/A, B का प्रतिलोम 1/B। यह एक अपरिमित क्रम विनिमय ग्रुप है क्योंकि इसमें उपस्थित अवयवों की संख्या को हम गिन नहीं सकते। यदि एक समुच्चय के A, B, C तथा आइडेंटिटी हो तो एक संक्रिया सारणी को निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जिसे K* एक ग्रुप है। इसमें अवयवों की संख्या 1, 2, 3, 4 है। इसका मतलब ग्रुप का ऑर्डर 4 है और यह एक परिमित ग्रुप है। एक हम टेबल के सहायता से इसे समझने का प्रयास करेंगे। मैं EABC रो में, EABC हॉरिजॉन्टल में लिखती। आइडेंटिटी का EAB से मल्टीप्लाई किया तो E का E से E का A से A, E का B से B, E का C से C। इसी तरह से A का मल्टीप्लाई भी हमने शुरू किया। तो हम यहाँ देखते हैं कि A का E से करेंगे तो A का A से करेंगे तो A² बनेगा और A² इक्वल टू आइडेंटिटी होता है। A इंटू B करेंगे तो C, A इंटू D करेंगे तो ये प्राप्त होगा। इसी तरह से हम B से मल्टीप्लाई करते हैं, B इंटू E करेंगे तो B, B इंटू A करेंगे तो C, B इंटू B, B² और B² भी आइडेंटिटी बनाता है। B इंटू C करेंगे, A प्राप्त होगा। इसी तरह से हम C का मल्टीप्लाई करते हैं, C बराबर E, B, A, E। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि इस टेबल में या इस मैट्रिक्स के रूप में बनी हुई डायगोनल की सारी एंट्रियों पर ई ई ई ई लिखा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ है इस सेट में प्रत्येक एलिमेंट ही स्वयं का प्रतिलोम है। जब किसी सेट में प्रत्येक अवयव ही स्वयं का प्रतिलोम हो जाए तो यह एक परिमित ग्रुप तथा साथ ही साथ केल्विन ग्रुप कहलाता है। अर्थात दूसरे शब्दों में इसे हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 तथा शेष सभी का ऑर्डर 2 है। जब किसी भी सेट में तत्समक अवयव का ऑर्डर 1 तथा शेष राशियों का ऑर्डर या शेष वैल्यू या अवयवों का ऑर्डर 2 है तो वो हमारा केल्विन 4 ग्रुप कहलाता है, केलाइन 4 ग्रुप कहते हैं, केलाइन 4 ग्रुप कहते हैं। अब हम कुछ उदाहरणों की सहायता से इन्हें समझने का प्रयास करेंगे। यदि किसी ग्रुप G डॉट के प्रत्येक अवयव के ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी हो तो सिद्ध कीजिए कि G एक आबिलियन ग्रुप है। प्रूव डेट इफ फॉर एवरी एलिमेंट ए ऑफ ए ग्रुप G ए स्क्वायर बराबर आइडेंटिटी देन सो डेट G इज एन आबिलियन ग्रुप। हल। ग्रुप में दिए हुए गुणधर्म के आधार तो G एक गुणधर्म के अनुसार फॉर ऑल में सभी के लिए A बिलोंग कर रहा है G में, तो ए स्क्वायर इक्वल टू होगा आइडेंटिटी, क्योंकि ए स्क्वायर बराबर होता है ए इंटू ए। तो ए इंटू ए बराबर आइडेंटिटी, दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करने पर ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ई। चरता गुणधर्म लगाने पर ए इनवर्स डॉट ए इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ई। ए इनवर्स डॉट ए बराबर होता है आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी डॉट ए इज इक्वल टू ए इनवर्स, तो और ए इनवर्स बराबर ए इक्वल टू ए इनवर्स। अब यदि सेट में दो अवयव हैं ए और बी, तो ए डॉट बी भी बिलोंग करेगा जी में, तो ए डॉट बी का इनवर्स इक्वल टू हो जाएगा ए डॉट बी। तो फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग कर जाएगा हमारा जी में, ए बी का इनवर्स भी बिलोंग करेगा या होगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, तो बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए डॉट बी। इसी तरह से बी डॉट ए बराबर ए बी, परंतु ए इनवर्स बराबर ए तथा बी इनवर्स बराबर बी होता है, तो इसलिए बी डॉट ए इक्वल टू ए डॉट बी। अतः जी एक आबिलियन ग्रुप है। यदि ग्रुप जी के प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी वही है तो सिद्ध कीजिए जी एक आबिलियन ग्रुप है। अर्थात कहने का मतलब ये है, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको केल्विन 4 ग्रुप पढ़ाया था, जिसमें बताया कि प्रत्येक अवयव अपने आप में स्वयं का ही प्रतिलोम है। यदि किसी सेट में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम हो जाए तो सिद्ध कीजिए कि वह भी एक आबिलियन ग्रुप है। उस टेबल की सहायता से हम आसानी से समझ सकते हैं कि किस तरह से हमने हल करके उसे देखा, लेकिन फिर भी हम इसे गुणधर्म प्रॉपर्टी के आधार पर बताने का प्रयास करेंगे। माना जी की प्रॉपर्टी कुछ इस तरह से, फॉर ऑल ए कोई अवयव बिलोंग कर रहा है जी में, तो हम जानते हैं ए इक्वल टू ए इनवर्स होगा। फॉर ऑल यदि कोई भी दो अवयव बिलोंग कर रहे हैं, ए कॉमा बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो इसका मतलब ए डॉट बी की क्लोजर प्रॉपर्टी भी किस में बिलोंग करेगी, जी में, क्योंकि जी एक ग्रुप है। तो ए बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, सेम ए इज इक्वल टू इनवर्स, तो ए बी का इनवर्स हो गया ए बी। ए और हम जानते हैं ए बी बिलोंग कर रहा है जी में, तो ए बी का इनवर्स हो जाएगा बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स, तो इसे खोलने पर बी इनवर्स डॉट ए इनवर्स इक्वल टू ए बी। अतः बी ए इक्वल टू हो गया ए बी, क्योंकि हमें पता है ए इनवर्स बराबर ए होता है तथा बी इनवर्स बराबर बी, जो कि गुणधर्म की प्रॉपर्टी है। अतः इससे प्रतीत हो गया कि जी एक आबिलियन ग्रुप है।
हम यहाँ इस टेबल के माध्यम से भी बता सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर ई, बी स्क्वायर बराबर ई, सी स्क्वायर बराबर ई आया था, जिसमें ए बी सी स्वयं के ही प्रतिलोम है। अतः यह जो उदाहरण था वो इस प्रमेय को भी सत्य करता है, प्रूफ करता है। धन्यवाद।